तो हमारा क्वेश्चन है एनएलएम से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। स्टार्ट करते हैं। सेम स्प्रिंग इज अटैच्ड विथ, पहली चीज़ तो सेम स्प्रिंग कह दिया, इसका मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो सबका सेम होगा, ठीक है। तो के सेम है, इससे पता चल गया। इज़ अटैच्ड विथ 2 kg इससे, 3 kg इससे, 1 kg इससे, ब्लॉक्स इन 3 डिफरेंट केसेस एज शोन इन फिगर, ठीक है। इफ़ x1, x2 and x3 be the respective extensions in spring in these 3 cases, then which extension is, हमको एक्सटेंशन का ऑर्डर बताना है, ठीक है। इसमें अगर एक्सटेंशन x1 है, इसमें x2 है, x3 है, तो इनका ऑर्डर हमको बताना है बेसिकली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पे एक ये 2g यानी 20 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा हो, इस 2 kg पे नीचे g लग रहा होगा, तो यानी ये 2g यानी 2 × 10 यानी 20। स्प्रिंग पे क्या लगेगा, टेंशन यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग है ना, यहाँ पे क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स होता है हमारा kx, यहाँ पे kx1, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा 3g यानी 30, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स kx2, ठीक है। यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स, ऊपर क्या टेंशन, यहाँ पे कितना लगेगा 10, 1 × g यानी 1 × 10 यानी 10, और यहाँ पे क्या लगेगा स्प्रिंग फोर्स kx3, यहाँ पे कितना लगेगा 20 न्यूटन का फोर्स, यहाँ पे टेंशन। अब हमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हर डायग्राम में बना लिए ना, अब हम FBD बनाते हैं। इसमें देखिए स्प्रिंग फोर्स थोड़ा सा है, ये इसको क्या करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर खींचेगा ना, इसका मतलब ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा जिसकी वजह से ब्लॉक इधर मूव करना चाहेगा, है ना। तो हम FBD बना लेते हैं। ये 2g - 10 = 2 है, ये पहले केस की है, केस 1, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ठीक है। केस 1 में अब ये हमने इसका 2 kg का बना, अब इसका बना लें। इसमें क्या ऊपर t लग रहा है, माइनस हम इसको t ही ले रहे हैं, एक रोप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो t - 20 = 2a आया, यहाँ से ये t और t कैंसिल, ये g 20 हो जाएगा, 20 20 कैंसिल, यानी ये 0 = 2 है, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 रहेगा। एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब ये a की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये ओवरऑल टर्म 0 हो जाएगा, ये माइनस का 20 ये उधर जाएगा 20 हो जाएगा, यानी t = 20 न्यूटन आ जाएगा, यानी 2g, है ना। पहले केस में हमारी 2g है टेंशन, ठीक है। अब दूसरे केस में, ये पहला था, अब दूसरे केस में FBD बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है 2g - t = 2a, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग रहा है 3g, है ना। और इधर क्या लग रहा है ऊपर की तरफ t - 3g = 3a। इसको सॉल्व कर लिए, t कैंसिल, ये आया माइनस का g, 2g - 3g, 3g बड़ा है ना, साइन नेगेटिव का, इसलिए ये कितना है 5 है। एक्सेलरेशन क्या है -g/5। अब देखिए हमने क्या लिया था 2g नीचे की तरफ, हमने इस चीज़ को बढ़ा लिया था, हमने माना कि ये इधर मूव कर रहा है, हमने लिया था। हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव में, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन मानी थी वो इधर की तरफ होगी, इधर नहीं होगी, यानी ये ब्लॉक इस साइड मूव करेगा, क्योंकि ये देखिए 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, इधर तो 20 लग रहा है ना, तो ओवरऑल सिस्टम किधर जाने की कोशिश करेगा, इधर जाएगा ना। तो हमने जो माना है इधर की तरफ वो इस साइड नहीं इधर आएगा, इसलिए ये नेगेटिव आया। ये साइन हमें डायरेक्शन इंडिकेट करता है और कुछ नहीं। अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, टी, ये माइनस का 3g उधर जाएगा, प्लस का 3g हो जाएगा, 3g प्लस एक्सेलरेशन की जगह ये रख दें हम माइनस का g/5, यानी ये कितना आ जाएगा -3g/5 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम कर दे, 5 × 3 = 15, 15 - 3 12g अपॉन में 5, तो टेंशन इज इक्वल्स टू 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 2.4g आ गया। T2 हमारे पास क्या आ गया, T2 2.4g। थर्ड केस का निकाल लें। थर्ड केस में हमसे कह रहा है कि ये 20 क्या 2g - t = 2a, ये आ गया। अब इधर का बना लें, t ऊपर की तरफ -1g = 1a, है ना। नेट फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, और कुछ नहीं है, ये FBD यही बनती है। t से t कैंसिल, ये कितना बचा g = 3 है,
एक्सेलरेशन क्या आ गया g/3, यानी इस बार जो हमने डायरेक्शन इधर को मानी है वो सही है। अब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, t ये -1g है जो इधर जाएगा प्लस का g हो जाएगा, और क्या है 1 × g/3 यानी g/3, ये कितना आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे 3g + g 4g/3, तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा 3 1.33g करके आ जाएगा। हमारे पास T3 क्या आ गई 1.3g, है ना। अब हमें पता है कि ओवरऑल रोप में टेंशन सेम रहती है, इसका मतलब ये जो T है ये kx के बराबर होगी। k कांस्टेंट होता है, इसका मतलब टेंशन जो है एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा टेंशन उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन किस में है, T2 में, तो T2 सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद T1, फिर उसके बाद T3, सबसे कम किस में है T3 में। अब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन है, टेंशन ज़्यादा तो एक्सटेंशन ज़्यादा, यानी x2 ज़्यादा होगा, फिर x1 होगा, फिर x3 होगा। ये हमें एक्सटेंशन का ऑर्डर मिल गया। ये ऑर्डर हमें ये देखिए ये दिखा रहा है x2 > x1 > x3, x2 x1 x3, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।